अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुनहरी तितलियां एपिसोड 203 में आप देखेंगे कि गुनेश सिरीन से पूछती है कि तुम शादी वाले इशू के बारे में क्या सोचती हो, क्या करना है अब। तो सिरीन बताएगी कि मोम शादी वाले करने से और भागने वाली बात से हार मान ली है हमने, और अभी तक हमने इसके बारे में नहीं सोचा। तो गुनेश बोलेगी कि सिलीन तुम्हें अब तक अंदाजा नहीं हुआ कि मामला कितना सीरियस है कि और तुम शादीशुदा औरत हो। क्या तुम ये जानती हो शादी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। फिर क्या होगा जब बच्चा हो गया तो तुम उसको क्या जवाब दोगी और इस सब का सामना कैसे करोगी। अली मेहनती लड़का है, मगर ये शादी मैच्योर होकर सोचे तो इसको छोड़ना ही बेहतर है। मेरे पास पूछने के लिए हजारों सवाल है, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? बोलो। सिलीन मुझे बताओ शादी वाले ड्रामे के बारे में। सिलीन बोलेगी कि ओके मोम, आप जो भी कह रही है ठीक कह रही है, लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अली बहुत अच्छा इंसान है, मैं महसूस कर सकती हूँ। तो गुनेश बोलेगी कि सिलीन, दुनिया में ऐसे औरतें हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं और वो इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं। अपनी माँ को देखो, मैंने किस तरह यकीन किया था, और फिर यकीन करना इतना आसान बात नहीं है। तो सिलीन बोलेगी कि अम्मी अली को जफर के साथ ना मिलाइए। तो गुनेश रोती हुई बोलेगी कि मुझे जफर का असलियत का पता चला। सच में वो बहुत ही नीच इंसान था। मैं जफर को पाकर बहुत खुशकिस्मत खुद को समझ रही थी। यही बड़ी बात थी जो मेरे दिमाग में थी। और नाज़री दरवाजे के साथ कान लगाकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। मैंने सोचा जब उसने मेरे आंखों पर पट्टी बांधी तो मैं सोच रही थी कि कोई सरप्राइज होगा, और मैंने उस पर बहुत ज्यादा यकीन किया था। मगर उसने मेरे साथ क्या किया सिलीन? क्या किया है उसने मेरे साथ सिलीन? उसने मेरे साथ रेप किया था। तो ये सारी बातें नाज़री सुन लेती है और हैरान रह जाती है, और गुनेश बहुत रोती है। और गुनेश रोते हुए सिलीन से कहती है कि वो मजाक नहीं था, वो वाला इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा यकीन किया था। वो इंसान जिसको मैं सबसे अच्छा इंसान समझती थी, मगर वो भेड़िया निकला, और ये बात मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। तो सिलीन मोम से कहती है कि चुप करे, आप इसके बारे में मत सोचे। और नाज़री भी रोते हुए कहेगी कि अम्मी, और वो भी बहुत रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो अचानक परी आ जाती है, नाज़री से कहती है कि क्या हुआ, और बोलेगी कि अभी क्या आप ठीक है? तो नाज़री बोलेगी हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे बाहर हवा की जरूरत है, और वो बाहर निकल जाती है। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सिलीन अपने मुंह को रुमाल देती है आंसू साफ करने के लिए। तो गुनेश बोलेगी कि सिलीन, इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि इतनी आसानी से अपनी फीलिंग्स पर यकीन मत करो। तो सिलीन बोलेगी कि मोम, अब मुझे ये किस तरह पता चलेगा। फिर गुनेश को वो मैसेज राना की होती है, और गुनेश को कहती है कि फोन कर आ जाओ, इमरजेंसी है। तो गुनेश बोलेगी कि अल्लाह अल्लाह। तो सिलीन बोलेगी कि क्या हुआ? तो गुनेश बोलेगी कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ, इसके बारे में फिर बात करेंगे। ओके। तो सिलीन बोलेगी ओके मोम। तो गुनेश बोलेगी कि इस सब के बारे में सोचना जो मैंने तुम्हें बताई है। मैं बस ये नहीं चाहती कि तुम कोई गलती करो, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें कोई पछतावा हो, इसलिए मैं ये सब बोल रही थी। तो सिलीन बोलेगी कि मैं जानती हूँ मोम, और गुनेश उठकर वहाँ से चली जाती है, और सिलीन सोच में पड़ जाती है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुनेश घर आ जाती है और फौरन राना से मिलती है, और राना से कहेगी कि क्या हुआ मिस राना, क्या बात है? तो राना बोलेगी कि गुनेश में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो गुनेश बोलेगी कि क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती? राना बोलेगी कि मैं फैमिली के और राज बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद है तुमको, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बहुत से
राज पता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो गणेश बोलेगी कि हाँ मुझे याद है, आपने मुझे कहा था। राना बोलेगी कि मैं बहुत देर से आपको ये बात बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं हलूक को बचाने के लिए इस बात को छुपा रही थी, मगर इस राज को अब मैं और छुपा नहीं सकती। गणेश बोलेगी कि क्या ये फैमिली का राज है? तो राना बोलेगी कि हकीकत में ये तो तुम्हारे जात से जुड़ा हुआ है। तो गणेश बोलेगी कि राना आप क्या कहने की कोशिश कर रही है? अब मुझे डरा रही है, आप सीधी तरह बताइए कि क्या बात है। तो राना बोलेगी कि ये बात तुम खुद हलूक से सुनोगी। अगर ये बात मैं तुमको बताऊंगी तो तुम मेरे बात पर यकीन नहीं करोगी। मैं चाहती हूँ कि ये बात तुम खुद अपने कानों से सुनो। तो गणेश पूछेगी कि मैं हलूक से क्या पूछूंगी फिर? तो राना कहेगी कि नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ वो तुम्हारे रूम में है, वो तुम्हारे रूम के लॉकर में है। मैं इसका कोड नहीं जानती, लेकिन तुम्हें पता होगा, तुम खुद देखो। तो गणेश बेचैनी से वहाँ जाती है तो राना उसे रोकेगी और कहेगी कि मिस गणेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो, ये बात तुम जान लो। तो गणेश घबराती हुई अपने रूम की तरफ जाती है और सोचती है कि पता नहीं कौन सा राज है जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो रूम में आती है और अपने रूम के लॉकर को खोलती है और जब लॉकर ओपन हो जाता है तो उसके सामने एक टेप नजर आ जाती है। तो गणेश वो टेप निकालकर उसे ऑन करेगी तो उस टेप में हलूक की आवाज होती है और वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बहुत ही बड़ा घटिया काम किया है और बहुत बुरा भी किया है। वो वहाँ पर लेटी हुई थी और उसके आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। मुझे उससे प्यार था, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया। और गणेश टेप की आवाज सुनते ही और रोती है और वो टेप बंद करके रोती है और कहती है कि ओह नो। और उन्हें पता चल जाता है कि उसका रेप हलूक ने किया था, जफर ने नहीं किया था और उसे यकीन नहीं आ रहा है। तो वो दोबारा उस टेप को उठाकर उसे सुनती है, टेप को ऑन करती है और उस टेप से आवाज निकलती है कि मैंने ऐसा कुछ बुरा काम नहीं किया जिससे हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हुई है। और जब वो टेप सुनती है तो फिर भी उसको यकीन नहीं आ रहा है। वो कहती है, चीख कर रोती है और कहती है कि वो सफर था। और वो बहुत रोती है और हलूक की सारी बातें याद करती है जो हलूक ने उसके साथ किए थे। उसने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर, और हलूक उससे बोल रहा था कि हाँ अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और गणेश सारी बातें याद करती है और नाज़ी की बातें भी याद करती है जो नाज़ी ने उस हलूक से कहा था कि तुम कौन होते हो मेरे बाप बनने। और नाज़ी ने गणेश ने नाज़ी को ये भी कहा था कि तुम कौन होती हो मेरे और बाबा के बीच में आने वाली। और इस दिन को भी याद कर रही थी जो उसने हलूक को कोर्ट में कहा था कि उसका सफर ने रेप किया था। वो हलूक की सारी बातें याद करती है। वो हलूक की सारी बातें याद करती है और बहुत रोती है। और उस दिन को भी याद करती है जो हलूक ने जफर को साथ ले गया था और फिर वापस नहीं ले आए। और गणेश ने हलूक से पूछा भी था कि जफर कहाँ है, तो हलूक ने कहा कि मैंने जफर को दफन कर दिया है। वो सारी बातें को याद करती है और फिर चिल्लाती है, कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और रोते रोते नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राना बहुत बेचैन होती है जब वो गणेश की रोने की आवाज़ सुनती है और वो गणेश का इंतज़ार भी करती है कि गणेश कब नीचे आएगी। और गणेश बेड पर लेट जाती है और ऊंची आवाज़ से रोती है। और जब उसकी आवाज़ राना सुनती है तो फौरन उसके पास चली जाती है। गणेश सब चीज़ें उठाकर फेंकती है और रोती है। और गणेश चिल्लाती है, कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, वो ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ।
तो अचानक कमरे में राना आती है और गणेश को कहती है कि गणेश खुद को संभालो। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नाज़ी दीवार पर पेंट करती है। वो जफर वाली बात सुनकर बहुत गुस्सा होती है और जफर को बुरा भला कहती है कि बदमाश कुत्ता, घटिया इंसान, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, और रोती है। अचानक सवाश आ जाता है और कहता है कि नाज़ी क्या हुआ। वो नाज़ी को गुस्से में देखकर कहता है कि नाज़ी क्या हुआ, और बहुत हैरान रह जाता है और नाज़ी से कहता है कि नाज़ी तुम ठीक हो। तो नाज़ी उसे गुस्से में कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे करीब मत आना। तो सवाश पूछेगा कि नाज़ी क्या तुम ठीक हो। तो नाज़ी बोलेगी कि जाओ सवाश, यहाँ से तुम चले जाओ, तुम सब एक जैसे हो, तुम सब लोग घटिया हो। तो वो बोलेगी कि सवाश मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। तो सवाश हैरान होकर कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया होगा तो मुझे पता होगा इसका, मगर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, देखो मुझे माफ़ कर दो। तो नाज़ी रोते हुए कहती है कि तुमने कुछ नहीं किया, मेरे बाबा ने किया। तो सवाश उसकी बात समझ जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि नाज़ी को सब कुछ पता चल गया है और सवाश नाज़ी के आंसू साफ करता है और बोलेगा कि तुम इधर आओ। तो नाज़ी अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और जब दोबारा खोलूँ तो सब कुछ ऐसा हो जैसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो सवाश उसे बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक होगा, ऐसा ही होगा। और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलती है और रोती है, कहती है कि कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। और रोते हुए कहती है कि वो बुरा आदमी, उसने मेरे अम्मी के साथ बहुत कुछ बुरा किया है, क्या मैं सब कुछ छुपा कर यहाँ रह सकती हूँ। तो सवाश बोलता है कि तुम, ये जगह तुम्हारी है, जितनी मर्जी तुम यहाँ रह सकती हो, रह लो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अली अकेला बैठा हुआ होता है। तो सीरीन उसके पास चली जाती है। तो अली बोलेगा कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया। तो सीरीन बोलेगी कि मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। और जब अली सीरीन का हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ में रिंग नहीं होता। तो सीरीन बोलेगी कि मैं सुबह हाथ धो रही थी तो वो रिंग मैंने उतारी थी। तो वो कहती है कि मैं अभी रिंग पहनती हूँ। तो वो रिंग उठाकर दोबारा पहनती है। तो अली बोलता है कि तो अली बोलेगा कि इजाज़त हो तो ये रिंग मैं तुम्हें पहनाऊँ। तो सीरीन बोलेगी कि क्यों नहीं। तो वो उसे वो रिंग पहनाता है। तो सीरीन के हाथ कांप रहे होते हैं। तो अली पूछेगा कि क्या तुम्हें सर्दी लग रही है। तो सीरीन बोलेगी कि अली मुझे घर में रहना है और स्कूल भी शुरू होने वाले हैं। मेरे मम्मी ने मुझसे बहुत सी बातें की हैं और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो अली सीरीन के हाथ पर वो रिंग रख देता है और कहता है कि तुम ये रिंग नहीं पहनना चाहती तो मत पहनो, और अगर अपने मॉम के साथ रहना चाहती हो तो अपने मॉम के साथ रह लो। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गणेश रोते हुए चिल्लाती है और कहती है कि मेरे करीब मत आना, राना को कहना। तो राना उनसे माफ़ी मांगती है। तो गणेश बोलती है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, तुम ये सब कुछ जानती थी। तो राना रोते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो गणेश बोलती है कि तुम ये सब कुछ जानती थी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। तुम लोग किस किस्म के लोग हो, तुम लोग बहुत घटिया हो, ये कहाँ मैं फंस गई हूँ। तो उसी दौरान हलूक की गाड़ी आ जाती है और राना उसे देखती और गणेश उसे उसकी गाड़ी देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि वो आ गया। तो राना उसके पास आ जाती है और कहती है कि हाँ वो आ गया है। तो गणेश रोते हुए कहती है कि वो नहीं आ सकता, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। तो राना उसे कहती है कि आराम से। तो वो राना उसे वहाँ से निकालती है। राना और गणेश नीचे आ जाते हैं और वो दोनों नीचे भागती है और हलूक ऊपर आता है और आते ही वो राना को आवाज़ देता है। तो राना गणेश से कहती है कि जल्दी करो, यहाँ से जल्दी निकलो। तो वो दोनों घर से बाहर आ जाती है और गणेश भागती हुई वहाँ से चली जाती है। तो राना उससे बोलेगी कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। तो
रमेश जवाब देते बगैर वहाँ से चली जाती है और फिर राना अंदर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हलूक अपने कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाता है। उसके कमरे की हर चीज इधर उधर बिखरी हुई होती है और हलूक उसे देख रहा है। तो ये थी सुनहरी तितलियाँ एपिसोड 203। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे